और आज हम एक और नई गवाही को सुनने के लिए जा रहे हैं सिस्टर कल्पना कुमार जी की। और बहुत अद्भुत गवाही है इनके जीवन में, और आप इस गवाही को पूरा सुने और ईश्वर से आशीष पाएं। सबको जय मसीह की। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों आप सब। आज बहुत दिनों बाद मेरी इच्छा हुई, मुझे परमेश्वर की तरफ से अगुवाई हुई कि मैं आपसे मुखातिब हो जाऊं और मैं आपके साथ ये गवाही शेयर करूं। मुझे तो आप लोग जानते ही हैं, मेरा नाम कल्पना कुमार है। मैं बॉलीवुड से हूँ, फिल्मों में, सीरियल में, थिएटर करती हूँ, मुंबई में रहती हूँ। लेकिन फिल्मों के साथ साथ मैं यीशु मसीह की प्रार्थना भी बहुत करती हूँ, उनको मानती हूँ, उनकी आज्ञाओं पे चलती हूँ, पूरी कोशिश करती हूँ। एक्सीडेंट हो गया था हस्बैंड का 1998 में। बहुत सीरियस एक्सीडेंट हुआ था। अकेले रहते थे वो, मैं मुंबई में अकेली थी, तीनों बच्चे हॉस्टल में रहते थे। एक दिन अचानक मैं मुंबई में बैठी थी, बैठे बैठे मुझे ऐसा महसूस होने लगा आपके हस्बैंड का बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ने कहा है वो बचेंगे नहीं। क्या? सीरियस एक्सीडेंट? हाँ, बहुत सीरियस एक्सीडेंट हो गया है और वो बचेंगे नहीं। डॉक्टर ने कहा है अगर वो बच गए तो कोमा में जाएंगे। बता दिया ब्रदर, ऐसा ऐसा हो गया, एक्सीडेंट हो गया है मेरे हस्बैंड का और मेरे पास पैसे नहीं है दिल्ली जाने के लिए। प्लीज प्लीज आप मुझे 5000 रुपीज और एक फ्लाइट का टिकट दे दीजिए। से टिकट लेना और फ्लाइट में चली जाना। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने मुझे कॉल किया कि फ्लाइट में सीट नहीं है, मिडनाइट फ्लाइट में सीट है, क्या आप जाओगी? मैंने बोला हाँ जाऊंगी, मेरी मजबूरी है, मैं जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं जाऊंगी। उन्होंने कहा ओके मैं टिकट करवा देता हूं। उन्होंने टिकट करवा दिया। जब मैं एयरपोर्ट उतर के जब मैंने पैसे दिए तो शॉक्ड हो गई। अरे मेरे एनवेलप कहाँ गए? दोनों एनवेलप मुझसे खो गए। अब मसला था ट्रेन की टिकट का। प्लीज सर, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, आप मुझे एक टिकट अरेंज करा दीजिए, वीआईपी कोटे से करा दीजिए, प्लीज मदद कर दीजिए। उन्होंने बोला हाँ हाँ बैठिए, आप बैठिए, घबराइए मत, हम अरेंज करा के देते हैं आपको। और उन्होंने मुझे एक टिकट अरेंज करा के दी। मैं दिल्ली पहुंची, भागी 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 आईसीयू में गई, हॉस्पिटल गई, एलएनजेपी हॉस्पिटल में गई, भागी भागी देखा तो हस्बैंड बेहोश पड़े थे। और डॉक्टर आए, डॉक्टर ने बोला कि आपको घर में जिसको बुलाना है बुला लीजिए, ये बचेंगे नहीं। मैंने डॉक्टर को ये देखा, मैंने कहा डॉक्टर साहब इनको कुछ नहीं होगा, इनको कुछ भी नहीं होगा। डॉक्टर चुप थे, मुस्कुराए। उनको लगा कि शायद डिसबैलेंस हो गई हूं, टेंशन में हूं, इसलिए ऐसी बातें बोल रही हूं। मैंने बोला इनको कुछ हो ही नहीं सकता, मैंने जीवन में आज तक कभी किसी का बुरा सोचा भी नहीं है, करना तो मेरी डिक्शनरी में है ही नहीं। और मैंने कुछ नहीं किया। डॉक्टर चले गए, मैंने कुछ नहीं किया, उनके ऊपर हाथ रखा और बस यीशु मसीह को पुकारना शुरू किया, हृदय से, मन से, जबान से नहीं, मुंह से कुछ नहीं बोली, बस अंदर 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 पुकारती रही, पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हे यीशु मसीह मेरी मदद कीजिए, सहायता कीजिए मेरी पिता राजा, मैं आपकी बेटी हूँ पिता राजा, मुझे आपके सिवा और कौन मदद कर सकता है राजाओं के राजा। मेरे हस्बैंड को जीवन देने वाले आप हैं, जीवन लेने वाले भी आप हैं, आप इनको जीवन दे दीजिए, क्योंकि आप तो राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, आप चमत्कारी परमेश्वर है, आप तो जिंदा को मुर्दा और मुर्दा को जिंदा एक सेकंड में कर देते हैं पिता राजा। मैं और मुझे नहीं पता कि मैं क्या क्या पुकारती रही और मैं हाथ रख के बैठी रही। बीच रात में करीब 3 बजे, 3:30 बजे एक डॉक्टर आए। यंग डॉक्टर थे, एकदम फॉरेनर डॉक्टर थे, ब्लू आइस, ब्राउन बाल, बहुत गोरे चिट्टे, यंग, एकदम यंग, बहुत सुंदर डॉक्टर आए और उन्होंने आके हस्बैंड को एक इंजेक्शन दिया और मुस्कुराए और मुझसे कहा डोंट वरी, और चले गए इंजेक्शन लगा के। वेट किया, वही उनके पास ऐसे हाथ रखे रखे प्रार्थना करते करते सो गई। आंख खुली सवेरे तो चमत्कार हो गया, मेरे हस्बैंड होश में आ गए। जबकि डॉक्टरों ने क्या कहा था कि ये बचेंगे नहीं, और अगर होश में भी आ गए तो कोमा में जाएंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हो, होश में आ गए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद पिता परमेश्वर। मैं आपका लाखों करोड़ों बार धन्यवाद अदा करती हूँ यीशु मसीह। बहुत प्रार्थना की, बहुत धन्यवाद अदा किया, हस्बैंड ने बहुत धन्यवाद अदा किया। हस्बैंड मुझसे चिपट के बहुत रोने लगे। मैंने बोला चुप हो जाओ, रो मत,
लेकिन मेरे यीशु मसीह ने बचा लिया। इसलिए मैं ये कहावत है, जितनी भी कहावतें हैं आज तक, कहावतें एक एक सच्ची होती हैं। मैं नहीं जानती किसने लिखी हैं कहावतें, लेकिन कहावत एक एक सच्ची होती है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। मेरे यीशु मसीह ने उन्हें जीवन दे दिया। बड़ी खुशी खुशी 2-3 दिन बाद उनको डिस्चार्ज करा के मैं घर लेकर आ गई। रूटीन चेकअप के लिए मुझे 45 दिन बाद दोबारा बुलाया गया हॉस्पिटल में, इनको लेकर आना। मैंने कहा ठीक है, फाइल ली और हस्बैंड को लिया और घर आ गई। 45 दिन बाद जब मैं हस्बैंड को लेकर दोबारा हॉस्पिटल गई, डॉक्टर CL शर्मा कहाँ मिलेंगे, तो वो देख रहे हैं फाइल और मुझे देख रहे हैं मुझे बोले मैं ही तो हूं डॉक्टर CL शर्मा। आप हैं? नहीं, आप थोड़े ना है ना डॉक्टर साहब, आप है ही नहीं, आपने इनका ट्रीटमेंट किया ही नहीं। वो तो कोई यंग से डॉक्टर थे, दूसरे डॉक्टर थे, आप तो बड़े हैं। तो बोले दिखाओ फाइल, देखा साइन है। गुस्सा हो गया, ये सिग्नेचर किसने की है? ये तो सिग्नेचर मेरे हैं। मैंने बोला आपके हैं? नहीं, आपने ट्रीटमेंट किया ही नहीं, तो ये सिग्नेचर आपके कैसे हो सकते हैं? पूरे हॉस्पिटल में हंगामा मच गया। डॉक्टर ने शोर मचा दिया कि पता करने के लिए कि किसने मेरी तरफ से ट्रीटमेंट किया और किसने सिग्नेचर किए मेरे। लेकिन कोई हो तो पता लगे, कोई सामने नहीं आया। परेशान हो गया। बहुत देर परेशान होने के बाद मैं मुस्कुराने लगी। डॉक्टर ने आप मुस्कुरा रही हो? मैंने कहा जी डॉक्टर साहब, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि मेरे हस्बैंड का ट्रीटमेंट किसने किया। इसलिए मैंने कहा मैंने यीशु को देखा है, मैंने यीशु से बातें की हैं, मैंने यीशु मसीह को देखा है, मैंने अपनी आंखों से यीशु मसीह को उस दिन देखा। वो जो डॉक्टर के रूप में आए थे, जो इंजेक्शन देके गए थे, वो और कोई नहीं था, मेरा परमेश्वर यीशु मसीह था। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू यहोवा परमेश्वर। आपको ये मजाक लग रहा होगा ना, लेकिन ये मेरे जीवन की इतनी बड़ी सच्चाई है, आज 23 साल बाद भी वर्ड टू वर्ड। और खाली एक यही गवाही नहीं है मेरे जीवन में, मेरा पूरा जीवन गवाहियों से भरा पड़ा है। अगर आपको मेरी गवाही अच्छी लगी, सच्ची लगी, तो आप मुझे मैसेज करके जरूर बताना। और अगर आपको कुछ झूठ लगे तो भी मैसेज करके बताना। आप चाहे तो मुझे प्रार्थना के लिए भी कॉल कर सकते हैं। आत्महत्या करते हैं, डिप्रेशन में जाते हैं, मैं नहीं चाहती कि कोई भी एक भी सिंगल इंसान डिप्रेशन में जाए। मैं किसी से ये नहीं कहती हूं कि अपना धर्म चेंज करो। यीशु मसीह ये नहीं कहते कि धर्म चेंज करो। कोई किसी भी धर्म का है, लेकिन उन्हें पुकार सकता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूं, अगर आप अपने जीवन में ऐसी सिचुएशन में आ जाएं कि जब आपको चारों तरफ के दरवाजे बंद दिखें, कोई रास्ता नजर नहीं आए, तो आप यीशु मसीह को पुकारना। नहाए हो, नहीं नहाए हो, सो रहे हो, बैठे हो, कहीं पे भी हो, कुछ भी काम कर रहे हो, यीशु मसीह को पुकारना। घुटने पे आके हृदय से पुकारना, सच्चे मन से, और वो देखना तुम्हारे साथ चमत्कार होगा, तुम्हारा बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। लेकिन किसी का बुरा मत मांगना, किसी की भलाई मांगना, मांग के देखना। और जब तुम्हें ये चीज मिल जाए तो मुझे कॉल करके जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि मेरी इस गवाही को आपको अच्छी लगी और आप आगे भी मुझसे गवाहियां सुनना चाहते हैं, तो मैं बहुत जल्द आपको अपनी नेक्स्ट गवाही के साथ मिलती हूँ। सबको जय मसीह की। और आपने सुना किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने सिस्टर कल्पना कुमार जी के जीवन में, उनकी फैमिली में किस प्रकार से चमत्कार करा। जो यीशु पर ईमान लाते हैं, प्रभु उनको ऐसे ही बचाता है। जय यीशु की।